दे रहा हूँ। एक और बैनुल-अक़वामी शोहरत के हामिल नहायत मशहूर शख्सियत, जिनके तकरीबन 7 मजमूए कलाम शाया हो चुके हैं, ये सारी दुनिया में मशहूर हैं। इंडो पाक में जितने बड़े से बड़े गज़ल गुलकार हैं, आपकी लिखी हुई गज़लें वो गा के काफ़ी नाम कमाए हैं। मेरी मुराद है अमेरिका से तशरीफ़ लाए हमारे एक और मेहमान मोहतरम फ़रहत शहज़ाद साहब से मैं दस्तबस्ता दरख्वास्त करूँगा कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ। जनाब फ़रहत शहज़ाद साहब, तालियों की गूंज से ख़ातिन हज़रात, मैं आदाब अर्ज़ करता हूँ आपकी खिदमत में। खुशकिस्मत हैं वो लोग, मेरे 3 बेटे हैं, लेकिन मैं आज ये महसूस करता हूँ कि जनाब ख़तीब इंतहाई खुश नसीब इंसानों में से एक थे कि जिनको रब करीम ने इस तरह की औलाद अता फ़रमाई कि आज 23 बरस के बाद भी वो उनका नाम इस तरह साथ लिए चल रहे हैं। ये जलसा उसका गवाह है कि जैसे वो हमारे दरमियान इस लम्हा भी मौजूद हैं। ख़ातिन हज़रात, मैं अमेरिका से हाज़िर हुआ हूँ, जिसकी वजह से जैसे अपने मैक हैं तो दोस्तों की बड़ी ख्वाहिश होती है कि थोड़ा सा वक्त निकाल के उनके साथ थोड़ा वक्त गुजार जाए। आज शाम दिल्ली में गालिब एकेडमी का सालाना मुशायरा था। शाहिद मोहल्ली साहब मेरे बड़े अज़ीज़ दोस्त हैं, वो मुझसे बहुत खफा हैं कि मैं आज वहाँ क्यों नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ से जाने के बाद उन्हें समझाऊँगा कि देखिए, मुशायरे तो हम लोग रोज़ ही पढ़ते हैं, मोहब्बतें, अक़ीदतें, दोस्तियाँ कम जगहों पे रह गई हैं और कम लोग निभाते हैं। तमकीन न सिर्फ मेरे नेबर हैं, मेरे दोस्त हैं, और मैं उनका एहतराम ख़तीब साहब के बेटे होकर ख़तीब साहब की इस पूरी जद्दोजहद को आगे बढ़ाने की हद तक बहुत करता हूँ, जिसकी वजह से गालिब एकेडमी का तो एक मुशायरा था। अगर इस तरह के 25 भी मुशायरे आज होते तो मैं सब छोड़ के आपकी खिदमत में हाजिर हो जाता। माफ़ कीजिएगा अगर आपको ये लगे कि मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं सचमुच थका हुआ हूँ। 3 रातों से ये सफ़र और या मुशायरा या सफ़र या मुशायरा, और कल इंदौर के मुशायरे से हम लोग कोई 4 साढ़े 4 बजे फ़ारिग हुए, और इंदौर से आपके यहाँ गुलबर्गा पहुँचने के लिए मुझे इतना वक्त लगा जितना तमकीन को और मुझे यहाँ से न्यूयॉर्क पहुँचने में लगता है। और उस पहुंचने में सिर्फ हवाई जहाज़ का ही ताल्लुक़ नहीं था। मैंने इंदौर से दिल्ली फ़्लाई किया, दिल्ली से हैदराबाद फ़्लाई किया, और हैदराबाद से ड्राइव करके यहाँ पहुंचा हूँ, तो मुझे थोड़ी सी एज दीजिएगा। मैं कुछ भी सुनाने से पहले खिराज अक़ीदत के तौर पर, एक ट्रिब्यूट के तौर पर ख़तीब साहब के कलाम से उनकी नज़्म पूरी तो नहीं, उसका एक हिस्सा सुनाना चाहता हूँ। और उससे पहले मैं एक अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में ये मैं सारा काम ज़िंदगी में यही करता आया हूँ, और मेरी वो लड़ाई रही है उर्दू वालों से जो ख़तीब साहब ने सारी ज़िंदगी किया और अपनी एक किताब के पेश लफ्ज़ के तौर पर पहली बात के हवाले से उस बात को लिखा। हमारी दिक्कत ये है कि हम जो ज़बान बोलते हैं, बदकिस्मती से वो ज़बान लिखना पसंद नहीं करते। मैंने कहीं लिखा था कि उजाले इस कदर बेनूर क्यों हैं, उजाले इस कदर बेनूर क्यों हैं, किताबें जिंदगी से दूर क्यों हैं। कभी कभी यूं हो कि पत्थर चोट खाएं, कभी यूं हो कि पत्थर चोट खाएं, ये हरदम आईने ही चूर क्यों हैं। खतीब साहब ने जो सबसे बड़ा काम मेरी नज़र में किया है, उन्होंने यहाँ पे एक बात की वजाहत की है कि मेरी शायरी पढ़ते हुए
ये ध्यान रखा जाए कि इस पर उर्दू मौला की नर्म नाजिक मुजल्ला व मुसफ़ा बोझल कवायद ना ला दी जाए। मैं आपको इसलिए 2 मिनट आपके लेना चाहता हूँ कि ये शाम खतीब साहब से मुताल्लिक है, और मैं चाहता हूँ कि खतीब साहब की शायरी के उस पहलू पर एक नज़र रखी जाए जिसका हम अक्सर जिक्र नहीं करते। उर्दू वाले टेक्निकली कवायद के हवाले से ये चीज़ें तलाश करते फिरते हैं कि नहीं ये गलत है, ये सही है, ये लफ्ज़ इस तरह बोला जाता था, ये लफ्ज़ उस तरह बोला जाता था। तो खतीब साहब ने जो खुद कहा है, जिससे मैं एग्री करता हूँ, कि अगर आप उनकी अशार की क़िरत गलत फरमा रहे हैं, उनके अशार की क़िरत आप टिपिकल उर्दू में कर रहे हैं और इल्ज़ाम शायर के सर थोप रहे हैं कि वो दुरुस्त नहीं है, तो खुदा के लिए ये कार चोबी काम मत कीजिए। आपका फरमाना ये था कि मैं हैदराबाद में रहता हूँ और मैं हैदराबाद की उर्दू से उर्दू की खिदमत कर रहा हूँ। ये बड़े फ़ख्र की बात है। अगर मैं कोई ऐसा शेर आपको सुनाऊं जिसको सुनकर आपको गालिब की याद आए, तो ये यकीन कीजिए कि मेरा क्रेडिट नहीं होगा। क्योंकि अगर आपको गालिब पढ़ना है तो आप गालिब क्यों नहीं पढ़ते? आप नंबर 2 कॉपी क्यों पढ़ेंगे? आप गालिब पढ़िए, आप मीर पढ़िए। मैं या खतीब साहब अपने दौर के तर्जुमान हैं। उन्होंने जिस नज़्म का मैं जिक्र कर रहा हूं उससे कुछ गोशे आपकी खिदमत में पेश करता हूं कि हीरा होता है धूल में खाला, कैसे छूटेगा धूल से रिश्ता, क्या खबर थी हसीन फूलों को, उनका होगा बबूल से रिश्ता। उर्दू ज़बान में लफ्ज़ बबूल का इस्तेमाल इस कदर कम है कि अगर आप बहुत मेहनत से तलाश करेंगे तो 1 या 2 रेफरेंसेस मिलेंगे, लेकिन बबूल हमारी ज़िंदगी से जिस कदर जुड़ा हुआ है यहाँ रहते हुए, वो लोग जानते हैं जो शायरी कर नहीं रहे, शायरी जी रहे हैं। खतीब साहब ने शायरी जी है। शाखे गुल में 1000 कांटे हों फिर भी होता है फूल से रिश्ता। मैं इस खराज छोटे से 2 लफ्ज़ों के बाद आपकी खिदमत में अपने अशार पेश करता हूँ, इस यकीन और एतमाद के साथ कि मैं आपसे कम्युनिकेट कर सकूँगा और मेरा ये सब कुछ करना उर्दू और इंग्लिश दोनों वाला सफ़र करना मुझे वसूल हो जाएगा। मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि खुली जो आँख तो वो था न वो ज़माना था। खुली जो आँख तो वो था न वो ज़माना था, दहकती आग थी, तन्हाई थी, फसाना था। खुली जो आँख तो वो था न वो ज़माना था, दहकती। देखिए, मैं जानता हूँ कि मेरे बाद शोरा आपकी जहाँ जहाँ से खिदमत करेंगे वो फ़नी बोन्स आपकी टच करेंगे और आप लोग बहुत हंसेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ संजीदा शायरी के हवाले से आपकी खिदमत इसलिए कर रहा हूँ कि इन बेचारे शायरों को घर जाके अपनी बीवियों से पिटना होता है। मुझे घर जाकर मोहब्बतें मिलती हैं, आपसे भी मोहब्बतें लेकर जाता हूँ, तो ये कंबाइन मोहब्बतों के हवाले से 2-4 शेर अशार गज़लें मुझसे सुन लीजिए, बाकी तो फिर ये जाने और आप जाने, मैं आपके सामने मौजूद हूँ। तो खुली जो आँख तो वो था न वो ज़माना था, दहकती आग थी, तन्हाई थी, फसाना था। गमों ने, सोच रहे ये एक ही बहुत है, गमों ने बांट लिया है मुझे यूं आपस में, गमों ने बांट लिया है मुझे यूं आपस में कि जैसे मैं कोई लूटा हुआ खजाना था। गमों ने बांट लिया, मुझे लग रहा है कि हाँ अब मैं गुलबर्गा में आ गया हूं। ये हुई ना बात। गमों ने बांट लिया है मुझे यूं आपस में कि जैसे मैं कोई लूटा हुआ खजाना था। और ये क्या कि चंद ही कदमों पे थक के बैठ गए,
ये क्या कि चंद ही कदमों पे थक के बैठ गए, अरे तुम्हें तो साथ मेरा दूर तक निभाना था। ये क्या कि चंद ही कदमों पे थक के बैठ गए। मैं जमीन के हवाले से बात कर रहा था, आपको 4 शेर सुनाऊं कि सफर, मेरी पैदाइश जिस खिताए ज़मीन की है वो पाकिस्तान में है, डेरा गाजी खान। मेरे वालिदैन की पैदाइश जिस खिताए ज़मीन से है वो आज हिंदुस्तान में है, करनाल, कैथल एंड लखनऊ। लेकिन जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, अमेरिका, जहाँ उनकी हमारी सबकी शहरियत अमेरिकन है। अब हम लोग एक ग्लोबल विलेज में रहते हैं। जैसा मैंने अर्ज़ किया कि हम सब मोहल्लों में रहते हैं। हमारी दर हकीकत जो मुल्क या हमारी नेशनलिटी है वो ज़मीन है। मैं देखिए आपको शेर सुनाता हूँ कि सफ़र हयात का तमाम हिजरतों में बट गया। सफ़र हयात का तमाम हिजरतों में बट गया, वतन जमीन ही रही, मैं सरहदों में बट गया। सफर हयात का तमाम हिजरतों में बट गया, वतन जमीन ही रही, मैं सरहदों में बट गया। मैं अपने बुजुर्ग दोस्तों की खिदमत में एक शेर पेश कर रहा हूं, देखिए अगर आप तक पहुंचे कि 1000 नाम थे मेरे, 1000 नाम थे मेरे, मगर मैं सिर्फ एक था। 1000 नाम थे मेरे मगर मैं सिर्फ एक था। न जाने कब मैं मस्जिदों में, मंदिरों में बट गया। 1000 नाम थे मेरे मगर मैं सिर्फ एक था। और देखिए दोनों तरफ का मसला है, सारी दुनिया का मसला है कि सफर के आखिरी कदम पे ये खुला कि घर मेरा, सुनिए भैया वहां से, सफर के आखिरी कदम पे ये खुला कि घर मेरा बचा लिया था रहजनों से, रहबरों में बट गया। सफर के आखिरी कदम पे ये खुला कि घर मेरा बचा लिया था रहजनों से, रहबरों में बट गया। और मैं जख्म जख्म आदमी के दुख समेटता रहा। मैं जख्म जख्म आदमी के दुख समेटता रहा। खुदा जो मस्जिदों में था, नमाजियों में बट गया। मैं जख्म जख्म आदमी के दुख समेटता रहा। अगर आप इजाज़त दें या अगर आप ज़रा मोहब्बतें मेरे हवाले करें तो मैं आपको इजाज़त और सुनाऊं, वरना इजाज़त चाहूं। मैं सुनाता आपको। यूं तो तेरे दुश्मन के तरफदार भी हम थे, यूं तो तेरे दुश्मन के तरफदार भी हम थे, पर हम ही समझते हैं तेरे यार भी हम थे। यूं तो तेरे दुश्मन के तरफदार भी हम थे, पर हम ही समझते हैं तेरे यार भी हम थे। मैं हमारे जमाने की उर्दू, आसान थे इतना, आसान थे इतना कि तेरा पैर था दिल पर। आसान थे इतना कि तेरा पैर था दिल पर। दुनिया के लिए यूं बड़े दुश्वार भी हम थे। आप सबको इजाजत है, अगर अच्छा शेर लगे तो दाद दे सकते हैं। मुझे थोड़ी सी आवाज पहुंचे तो मुझे हौसला मिले, मुझे हौसला चाहिए थोड़ा सा। आसान थे इतना कि तेरा पैर था दिल पर। दुनिया के लिए यूं बड़े दुश्वार भी हम थे। और हर दौर में मुंसिफ भी फकत आप ही ठहरे। हर दौर में मुंसिफ भी फकत आप ही ठहरे। हर जुर्म के हर बार गुनाहगार भी हम थे।
हर दौर में मुंसिफ भी फकत आप ही ठहरे, हर जुर्म के हर बार गुनाहगार भी हम थे। और आखिरी शेर इस गजल का कि देखिए, इसकी मैं आपकी खिदमत में पहुंचा रहा हूं कि बाजार में हम बेचने खुद लाए थे खुद को। बाजार में हम बेचने खुद लाए थे खुद को, आखिर में फिर अपने खरीदार भी हम थे। बाजार में हम बेचने खुद लाए थे खुद को, हासिल गजल। वाह, आखिर में फिर अपने खरीदार भी हम थे। वाह, मैं 4 अशार आपको और सुनाकर एक गजल की आपसे इजाजत चाहूंगा कि देखिए, गजल का लहजा बुनियादी तौर पे इशारिया है कि आप वो कहते हैं जो आप नहीं कहते। तो मेरे साथ चलिएगा कि यूं तो जाते हुए मैंने उसे रोका भी नहीं। यूं तो जाते हुए मैंने उसे रोका भी नहीं। प्यार उससे ना रहा हो मुझे, ऐसा भी नहीं। यूं तो जाते हुए मैंने उसे रोका भी नहीं। प्यार उससे ना रहा हो मुझे, ऐसा भी नहीं। और मांग लेता मैं मोहब्बत भी भिखारी बनकर। मांग लेता मैं मोहब्बत भी भिखारी बनकर। अरे दर्द सीने में बहुत था मगर इतना भी नहीं। मांग लेता मैं मोहब्बत भी भिखारी बनकर। दर्द सीने में बहुत था मगर इतना भी नहीं। और जिसकी आहट पे निकल पड़ता था कल सीने से। मैं भी अब उस उम्र में पहुंचा हूं कि जहां आपसे रिलेट कर सकता हूं। सोचिएगा, याद कीजिएगा क्या हुआ करता था आहट पे, कि जिसकी आहट पे निकल पड़ता था कल सीने से, देखकर आज उसे दिल मेरा धड़का भी नहीं। जिसकी आहट पे निकल पड़ता था कल सीने से, देखकर आज उसे दिल मेरा धड़का भी नहीं। और मुंतजिर मैं भी किसी शाम नहीं था उसका। मुंतजिर मैं भी किसी शाम नहीं था उसका। और वादे पे कभी शख्स वो आया भी नहीं। क्या कहने। मुंतजिर मैं भी किसी शाम नहीं था उसका। और वादे पे कभी शख्स वो आया भी नहीं। और देखिए, एक शेर मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूं कि उसको पाकर भी अगरचे रहा तन्हा में। उसको पाकर भी अगरचे रहा तन्हा में, मगर और कुछ मैंने खुदा से कभी मांगा भी नहीं। उसको पाकर भी अगरचे रहा तन्हा में, मगर और कुछ मैंने खुदा से कभी मांगा भी नहीं। और मक्ता आपकी हवाले कर रहा हूं कि और कुछ मैंने खुदा से कभी मांगा भी नहीं। और अब उसको भी शहजाद शिकायत है यही। और अब उसको भी शहजाद शिकायत है यही। अरे इश्क तो दूर है, मैंने उसे चाहा भी। अरे वाह, बहुत शुक्रिया।